राहुल गांधी जी ने आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो स्वर्गीय अरुण जेटली ने उनको धमकी दिया। मुझे लगता है अभी राजनीतिक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब तो सब दे दूंगा। मैं तो अभी शोक प्रकट करने के लिए आया हूँ, ताकि जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना, और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इनके बारे में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, उनके मैं जो व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, देश जानता है कि उनके स्वभाव में ही धमकी देना नहीं था। सरकार के आरोप लगा करके वो अपने को ही जनता के अदालत के अंदर कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। सवाल है सर, मर्जर चल रहा था उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का, समाजवादी पार्टी चला रही थी कार्यक्रम पीडीए की पाठशाला, उसमें ए फॉर अखिलेश, बी फॉर भीमराव। समाजवादी पार्टी जितनी नौटंकी कर रही है ना, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, या आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए एक अच्छे ढंग से काम करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए काम करती है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने बहुत टिप्पणी की है कि आपातकाल चल रहा है, तो मैंने कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी, और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सकुशल बरी कर दिया। इससे तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली घुस गई। सर आज प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, अकेले में क्या बातें हुई हैं? चर्चा है कि अध्यक्ष अब बनने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये सब बातें आप अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। अब ये नई भाजपा है, नया भारत है, नया नेतृत्व। ये जो कोई कुछ बनने वाला होगा उसको भी नहीं पता होता है, और कुछ होने वाला होता तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है। और यह सब पूरी कल्पना है। जो होता है पार्टी तय करती है, जब होगा तभी मालूम होगा आपको भी और हर कार्यकर्ता को।